अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बेटी को बोले तो सीखो। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन के पिछली पार्ट में, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत खुद से बातें कर रही थी अपने मॉम डैड की तस्वीर के सामने, अपनी माँ की तस्वीर के सामने। उसका हाथ उसकी माँ के पेट के ऊपर था, जिसमें एक बेबी थी जो इस वक्त बिल्कुल नज़र आ रहा था उस तस्वीर के अंदर से। तब वो कहती है, नहीं, मुझे नैना के पीछे नहीं जाना है, मुझे अपने मिशन पे काम करना है। ये कहकर वो अपने नंबर जो खूबसूरत के नाम से इस्तेमाल करती है उसे ऑफ़ कर देती है, पूरी तरह से ऑफ़ कर देती है। और वहीं पर बैठती 1 घंटे तक वो उस घर में अपनी पुरानी यादों को याद कर रही थी। ऐसे करते करते तकरीबन 2 घंटे उसे वहीं पर होते हैं और वहाँ से निकलती है, बाहर निकलती है, अपने कामों में स्टार्ट हो जाती है जो उसके रेगुलर के काम थे। माफिया क्वीन वंशिका बन के वो अपनी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी टीम पहले से मौजूद थी। वो अपनी टीम को एक चीज़ के बारे में बताती है, पता लगाओ कि ये इंसान मुझे कहाँ मिल सकता है, पता लगाओ। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर खूबसूरत अपने बेड पर जहाँ पर नैना टक्कर अपने बेड पर सो रही थी और कामनी अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में। इसी तरह करते करते उठ जाते हैं सुबह के टाइम पे। सुबह तो हो चुकी थी, दोपहर हो चुकी है, 12 बजे वो लोग उठते हैं। तब वो कामनी क्या करती है, पहले उठती है। चांदनी कहती है, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है, बहुत ज़्यादा काम होगा। लगता है मेरी टीम ने आज मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, उन्हें कोई काम था नहीं, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। कहाँ पर फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है क्या? वही नंबर है? अभी तक बंद तो नहीं किया है? अभी तक तो वही नंबर है, ट्राई करके देख लो। ये कहकर उसे प्यार से किस करके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलती तब बाहर देखती नैना जाग रही थी, तो वो उसकी तरफ देख कर कहती, गुड आफ्टरनून। नैना उसकी तरफ देखती, क्या बात है, खुद तो मज़े कर रही हो, हमारी नींदें आराम करके। एक्सक्यूज़ मी। कुछ नहीं कुछ नहीं, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और हाँ, चोरी करो तो मेरी हत्ते मत चढ़ना, वरना मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। मैं कामनी तो नहीं हूँ, मैं नैना टक्कर हूँ। मैं अपने रिश्ते में पुलिस और चोर के रिश्ते में अक्सर पुलिस का साथ दूंगी, तो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना। तो कामनी आके कहती, जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बंदी को डराओ मत, तुम जाओ यहाँ से। ओके, चलती हूँ। वैसे मैं भी ये कह सकता हूँ, आप भी चोरों के रास्ते में मत आइएगा, क्योंकि चोर भी कभी अपनी बदला छोड़ते नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वेल, क्या बात है, क्या जवाब दी, चोर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। देखते हैं कौन किसका रास्ता बदलता है, कौन किसका रास्ता नहीं बदलता। ऐसे करते करते वो लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तब नैना निकलते ही एक मैसेज करती है बेंची की तरफ खूबसूरत को कि कहाँ है वो, लेकिन उसके मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं। तकरीबन नैना 3-4 मैसेज करती है, लेकिन उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं। इस तरह करते करते पूरा वो दिन वो चला जाता है। चांदनी कई बार मैसेज करती, कामनी से बातें करती, एक दूसरे से वो लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करते, लेकिन वही दूसरी तरफ नैना का नंबर खूबसूरत से नहीं मिल रहा था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। तो नैना कहती, कमाल है, कोई मैसेजेस नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो वो क्या करती है, ऑफिस में बैठकर, अब रात के तकरीबन 8 बज चुके थे, उन्होंने लंच एक साथ कर लिया था। तकरीबन रात के 8 बज चुके थे और उन्होंने लंच कर लिया था। अब लंच तो हो चुका था, दोपहर को लंच हो चुका था, क्योंकि जैसे ही ऑफिस के लिए आते हैं तो उस टाइम 1 बज चुके थे, तो वहाँ ऑफिस में ही लंच कर लेते ये दोनों, यानी कि पुलिस स्टेशन में। अब रात के 8 बज चुके थे, पूरा दिन पूरी दोपहर तक चली गई, लेकिन खूबसूरत का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। खूबसूरत कहाँ है नैना को पता नहीं। खूबसूरत को कॉल करने के लिए आखिर में वो जो मैसेजेस छोड़ती तो उसे छोड़कर अब कॉल लगाती है, तो वहाँ सामने से नंबर आता है, ये आप जिस नंबर को इस्तेमाल कर रहे हो वो फ़िलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद ट्राई कीजिए। इस तरह करते करते इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में ये मैसेज रिपीट हो रहा था। तब कामनी कहती, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? यार, जब से वो गई उससे बात ही नहीं हो पाई है। अब मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रही है, कॉल करी तो कॉल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अरे बिज़ी होगी कहीं पे, डोंट वरी, मिल जाएगी रात को, आई होप। ये कह के वो लोग दोनों निकल जाते घर के लिए।
वहाँ पर चांदनी पहले से मौजूद थी, क्योंकि चांदनी को एक की कामनी ने दे कर रखी थी। तो उसे देख कर कहती, कमाल है, मेरे घर में भी तुम दोनों रहोगे? नहीं, मैंने सोच रही हूँ कि हम एक नया घर ले लें। तुम्हारी नज़र में है सामने जो फ्लैट है ना, वो घर लिए, अगर चाहो तो वो ले लो। सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हवादार भी है, सब कुछ है, तुम्हें मज़ा आएगा वहाँ रहने में। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, बात कर लो, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर रहना चाहो तो मेरे घर में बहुत से कमरे हैं, वहाँ रह लो। अरे नहीं यार, डिस्टर्बेंस होंगे। हाँ, अब तुम तो कफल हो, डिस्टर्बेंस तो होते रहेंगे। ये कहकर दोनों हंसते। कामनी को चांदनी की थी इशारा करती रूम की तरफ जाते। तो अभी खुद ट्राई कर रही थी। अब रात के 9 बज रहे थे, तो लोग डिनर के लिए बाहर निकल जाते होटल में डिनर करते हैं। चांदी भी हैरान थी कि खूबसूरत का कोई मैसेज क्यों नहीं है, वो कहाँ है। जब वो गई थी अपने काम से, तो उसने अपने प्रॉपर्ट काम किया था। वो एक नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहे थे, अपने जॉब करते थे, अपने बिजनेस करते थे। लेकिन आज पूरा दिन न कामनी न चांदनी को भी कोई मैसेज नहीं किया था। माफिया क्वीन वंशिका ने कोई भी मैसेज नहीं। माफिया क्वीन वंशिका कुछ बात करके वो अपने उसी जगह पर जाती जहाँ वो थी। अब करते करते रात के 12 बज चुके थे। पूरा दिन, पूरी दोपहर, पूरी रात नैना को परेशानी हो रही थी, आखिर ये कहाँ गई। तो वो क्या करती, उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती, लेकिन वो अनरीचेबल दिखा रहा था। वो अपनी टीम से कहती, ये क्या बात हुई, तुम लोग एक नंबर नहीं ढूंढ रहे तो काम का पुलिस हो तुम लोग, किस चीज़ की पुलिस हो? मैम, जो नंबर आप बता रहे हैं वो जिस जगह लोकेशन दिखा रहे हैं, उस लोकेशन में ये इंसान नहीं है। उस रात, पूरी रात नैना बहुत ट्राई करती है, पता भी लगाती लोकेशन के ऊपर में पता लग, लेकिन लोकेशन वही उसका बाहर, उसके ट्रेन जहाँ पर वो जॉब करती थी वहीं पर। जब वहाँ गई थी तो पता चला उसका मोबाइल वहीं पर था। काम करने के बाद वो यहाँ पर छोड़ के चली गई थी। तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती, ये लड़की जा कहाँ सकती है, अपना मोबाइल सब कुछ छोड़कर कहाँ जा सकती। इस तरह करते करते पूरी रात ऐसे ही नैना का कट जाता है। कभी सोते हुए, कभी जागते हुए, पूरी रात वो इसी तरह करती। वही दूसरी तरफ खूबसूरत को भी नींद नहीं आती। खूबसूरत अब भी उसी जगह पर बैठी थी जिस जगह पर वो सुबह से बैठी थी, मतलब दोपहर से, दोपहर कह सकते हो, सुबह नहीं कह सकते, और वहीं पर बैठी थी। ऐसे करते करते वो रात ऐसे ही इनकी कट जाती थी, एक दूसरे से न बात किए हुए न कुछ और। तो खूबसूरत कहती फाइनली कि आज का दिन कट गया मेरा, अब मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आ सकती। यानी कि मैं तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो, कि तुम मेरी इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी कमज़ोरी बन रही हो। अगर तुम मुझे नहीं दिखी, तो मुझे मेरे पास नहीं रही, तो मुझे तकलीफ़ होगी। आई थिंक मुझे पूरी रात कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, मुझे पूरी रात कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वो कह तो रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वाकई तुम सच कह रहे हो कि उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। अपने आप को देखो आईने में जाके, पूरी रात एक पल भी तुमने अपनी आंखें नहीं बंद की। ये सोच कर अगर आंखें बंद की तो वो तुम्हारे सपने में आ जाएगी। उसका दिल उससे यही कहता है। तो वो देखती है टाइम, अभी सुबह के 6 बज चुके थे। तब वहाँ से एक मैसेज आता है, बॉस मिस्टर शेट्टी आए हुए हैं। शेट्टी का नाम सुनकर खूबसूरत उफ माफिया क्वीन वंशिका कहती, वो इतनी सुबह सुबह वहाँ क्या कर रहा है? आई डोंट नो, आपसे मिलना चाहते हैं। वो तो 5 बजे से आ बैठे हैं, लेकिन हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अभी हद से बढ़ चुके हैं, हमारा सर खा चुके हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ। और हाँ, चांदनी को भी मैसेज कर दो, उसे भी बुलाओ। ओके बॉस। ये कहकर एक मैसेज चांदनी के पास ड्रॉप करता। चांदनी तो अपनी लवी डबी मोमेंट कर रही थी, तो मैसेज देखती तो देखती कि उसके ग्रुप से उसका मैसेज आया है। उसे देखकर वो बैठ जाती, कहती क्या हुआ, सोना नहीं है? बुलावा आया है, जाना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर जब भी जिस वक्त भी हो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं जाऊंगी। लेकिन तुमने ये भी कहा था कि जब तुम मेरे साथ होगी तुम उनको मैसेज ड्रॉप करोगी कि तुम मेरे साथ हो। आई नो, मैंने कहा था तुमसे, बट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने मैसेज किया था। अगर इस मैसेज के बाद भी मुझे ये मैसेज आया कि मुझे बुलाया है तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा, और मुझे इतना यकीन है वो बिना इम्पोर्टेंट के मुझे नहीं बुलाते। अब तुम सोचो, ठीक है जाओ, पर बता देना कब आओगी। अब तो ज़िंदगी साथ तुम्हारे गुजारनी है,
कभी भी आ सकती है। ये कहकर उसके प्यार माथे पर प्यार करके वो वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उनके लिए भी डिमांड एक बार तो हो चुका था इसलिए। तो वो लोग वहाँ से निकलते हैं, सीधा अपने उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर नैना का मैसेज मिला था उसे, खूबसूरत का मैसेज। तो वो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती देखती है नैना की रूम की लाइट जल रही है, तो वो क्या करती है, नॉक करती है। एक नॉक पर वो दरवाज़ा खोलती तो सामने उसे देखती है चांदनी को। कहती है, क्या हुआ, तुम इस वक्त मेरे रूम को क्यों नॉक कर रही हो? आप जाग रही हैं तो सोचा आपसे कुछ बात कर लो। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ? लग तो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि पूरी रात आपने किसी चीज़ की वजह से परेशान हो। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बताएंगे तो शायद मैं मदद भी कर सकूँ। मेरी खुद टीम मेरी मदद नहीं कर पा रही, तुम मेरी मदद करोगे? बताना तो पड़ेगा, अगर नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा कि आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैं। खूबसूरत का पता नहीं चल रहा हो कहाँ है। कल से ही ट्राई कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, और जहाँ तक अपनी टीम के बारे में पता लगा है वहाँ पर भी पता लगा कि नहीं, खूबसूरत अपना मोबाइल, उसके बाद में खूबसूरत का मोबाइल था, ये छोड़ के चली गई। अब कहाँ गई मुझे नहीं पता। ओ, आ जाएगी, कहीं ना कहीं गई होगी, आ जाएगी, डोंट वरी। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो क्या कह सकते हैं, लेकिन रिलैक्स रहिएगा, आपको भी आराम की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी बहुत से काम करने हैं। ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? मेरे लिए मैसेज आया है, उस मैसेज को देखकर मैं जा रही हूँ। चोरी करने? नहीं, चोरी करने तो आज नहीं जा सकती, आज दिन चोरी का नहीं है, बस शायद कोई इमरजेंसी काम होगी तो मुझे बुलाया गया, तो इसलिए जा रही हूँ। कामनी का और अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो उनको दोनों को एक साथ बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। तुम्हें सीरियसली से प्यार है एक चोर से? प्यार प्यार होता है, वो चोर हो या पुलिस वाली हो या कुछ और हो, प्यार है। हाँ, मुझे इससे बेतहाशा प्यार है, और इसके बगैर में एक पल भी नहीं रह सकती, ये बात सच है। हाँ, देखते हैं क्या तुम्हारे प्यार का क्या अंजाम हो सकता है। तुम्हें पता है चोरों का अंजाम क्या होता है? आई नो, बट मुझे भी इतना भी पता है वो गलत काम नहीं कर रही होगी, इतना तो यकीन है मेरे दिल को इसके ऊपर, और भरोसा भी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो वो वहाँ पहुँचती, जैसे ही वहाँ पहुँचती वहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका अपनी कुर्सी पर अभी तक नहीं आई थी। नहीं, वो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन चांदनी उससे पहले पहुँच जाती। जैसे ही पहुँचती तो सामने देखती इसे, ये कब से यहाँ है? 5 बजे से, और तो मालूम मैं 7 बजे कॉल करके बता रही हूँ। बॉस का है, आने वाली है, ठीक है। ये कहकर जाके उसकी तरफ देखता है, ओ उसके भी चेहरे पर मार्क्स थी। कमाल है, तुम लोग कभी मार्क्स के बिना मार्क्स के आ सकते हैं हमारे सामने? क्यों? जो काम हम मार्क्स के अंदर कर सकते हैं वो बिना मार्क्स के भी कर सकते, लेकिन क्या है ना, हमारी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। क्या पता आप जैसे कमीने लोग हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, इसलिए मजबूरन हमें इस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि चेहरा छुपाना पड़ता है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ को नॉर्मल जीना है, अपनी इस लाइफ के साथ नहीं मिलाना। ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाती। तब वहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका की एंट्री होती। जैसे ही माफिया क्वीन वंशिका आती है, वहाँ पर जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो जाते उन्हें उसे ग्रीट करने के लिए, लेकिन मिस्टर शेट्टी वो खड़े नहीं होते, वो सिर्फ उसे घूर के देख रहे थे। सर से लेकर पाँव तक वो ब्लैक कपड़ों में थी। सामने आके बैठ जाती, कहती, मुझे से मिलने की वजह मिस्टर शेट्टी? तो कहते तुमसे मिलने की वजह चाहिए नहीं होता, लेकिन आजकल तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो माफिया क्वीन, क्योंकि आजकल मेरे कामों में तुम बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रही हो, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आना पड़ा। तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी, एक इंसान जो मुझे बहुत तंग कर रहा है, आज उसका किस्सा ख़त्म करने वाला हूँ मैं, तो वो मैं लाइव टेलीकास्ट में दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो लाइव टेलीकास्ट किसी को मारना चाहते हो तुम, इंटरेस्टिंग, और उसकी वजह से मैं तुमसे डर जाऊँ और तुम्हें उन चीज़ों की इजाज़त दे दूँ जो तुम कर रहे हो, गलत काम, गलत तरीके से पैसे कमाना, ये चीज़ कर रहे हो तुम। बिल्कुल कर रहा हूँ, ये सच है, करता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैंने बिजनेस सही कामों के लिए तो नहीं शुरू किया है। जो काम मैं कर रहा हूँ तो गलत है, वो गलत ही रहेगा। तो तुम्हें दिखाता हूँ। एक एक करो अपने टीवी को ऑन करता है, जो वो अपने साथ लाया था। तब वो कहता है, माफिया क्वीन वंशिका उसे गौर के देखती, जाहिर सी बात है चीज़ मेरी तो काम मेरा, जो काम मैं करने वाला उसे दिखाने की चीज़ भी मेरी होनी चाहिए थी, इसलिए अपने साथ ही सारी चीज़ें लाई हूँ, ताम जाम कह सकते हो तुम। तो नैना कुछ खूबसूरत, माफिया क्वीन कुछ कहती नहीं, बस उसकी तरफ गौर से देखती है।
तो टीवी दिखाया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर स्मगलिंग के सामान रखे गए थे। शायद अभी थोड़ी देर बाद इसे स्मगलिंग किया जाएगा, जैसे कि गन रखे हुए, ड्रग्स रखे हुए। तब मैंने ना तब माफिया कोई मुझसे कहती, ओह तो तुम इस डील को करना चाहते हो? बिल्कुल, इससे बड़ी डील मेरे पास है। उसके पैसे भी मैंने ले चुके, बस उसे पहुंचाना है मुझे। लेकिन ये छोटा सा डेमो है तुम्हें ये दिखाने के लिए, अगर कोई मुझसे पंगा ले, अगर कोई मेरे रास्ते में है, तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तब वहाँ जाकर कुछ चीज़ें हलचल होती है और वहाँ पर पुलिस की रेड होती है। और पुलिस में कोई और नहीं, नैना टक्कर प्लस कामनी थी। जैसे ही उन दोनों को वहाँ देखकर चांदनी पहले शॉक होती है और माफिया क्वीन वंशिका की तरफ देखती है, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका कोई रिएक्शन नहीं, बस खामोशी से वो सब चीज़ें देख रही थी। अब तकरीबन सुबह के 9 बज चुके थे। वो जगह दिखाते जहाँ पर नैना प्लस कामनी बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तब उनको मैसेज आता है कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, तो उस डील को लेकर यहाँ पर छापा मारा जा सकता है खबरी के मुताबिक। तो वो एक कामनी कहती, ये क्या बात हुई, इतनी बड़ी डील है और हमें इस तरह पता चल रहा है, कोई मजाक है क्या? नैना कहती, पता नहीं, वहाँ चल के पता चलेगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कहीं हमें ट्रैप किया जा रहा है, तो कहीं हमें फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, हमारे साथ कुछ करने की। तो देखो, तो हम सोचते नहीं हैं, जो है सामने है, हमें जाना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा दिमाग तो सुबह कल से ही ख़राब है। हाँ, तो कल रात से तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा है? सच कहो तो हाँ, मैंने उसे नहीं देखा, उससे बात नहीं हो पा रही, उससे मैसेजेस पे कोई भी चीज़ की रिप्लाई नहीं हो पा रही है। तो दिमाग वैसे वैसे सटका हुआ है, और सटकाओगे नहीं तो यहीं पर तुम्हें भी ठोक दूंगी। कमाल है, पुलिस वाली को अगर एक टपोरी की तरह बात करते हुए देखे कोई, ये कहेगा कि तुम टपोरी हो क्या? फिलहाल तो नहीं, चल देखते हैं, अगर हमें फंसाया गया और हमारे लिए ट्रैप किया गया, या ये कहो हम जैसे शेरनी को जाल में बसाने की कोशिश करने के लिए बकरे रखे हो, तो वहाँ चल के पता चल जाएगा कि क्या रखा है क्या नहीं। ये क्या करो, दोनों वहाँ से निकलते अपने छोटी सी टीम लेकर, बड़ी टीम लेके नहीं निकलते, छोटी सी टीम लेकर। तो वो लोग जाते हैं, जैसे ही जाते हो चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते, लेकिन तब सामने से वो इंसान आके कहते, तो आके तुम 2 शेरनियाँ फंस गई यहाँ पे। तब कामनी कहती, कहा था ना हमें ट्रैप किया गया, हमें फंसाने के लिए लोग बुलाए गए। तो नैना कहती, तो क्या हुआ, हम इनके लिए काफ़ी हैं। तब तब भी वहाँ पर कुछ नहीं होता, फायरिंग स्टार्ट होती है और कामनी प्लस उसकी टीम थोड़ी सी देर के लिए चुप जाती है और उनको फायरिंग करते हुए देख रही थी। तब कामनी कहती है, ये लोग बहुत से लोग हैं, हम कम टीम लाए हैं, फिलहाल तो कम टीम में ही काम चलाना पड़ेगा। ये कहकर वो उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते। तकरीबन नैना की टीम के कुछ लोग ज़ख्मी हो चुके थे, प्लस नैना को भी थोड़ी सी खरोच आ चुकी थी, लेकिन नैना रुकती नहीं और कामनी भी उनका निशाना एक परफेक्ट था। तो नैना कहती है, उन्हें सिर्फ ज़ख्मी करना है, हमें ज़िंदा पकड़ना है। अगर ये चाल हमारे लिए बना गया है, तुम्हें इस चाल का जवाब देना है, कुछ भी मत करना, ठीक है? तब वो वहाँ पर सारी चीज़ें देख रही थी। तब वो इंसान क्या कहता है, शेठी, ओ ये तो बहुत चालाक निकली, मैंने तो इसे कमज़ोर समझा था। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है माफिया क्वीन वंशिका की, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हर चीज़ की परमिशन दूँ जो तुम्हें करना है। ऑफकोर्स डेफिनेटली, कहो, दोगी परमिशन? दे दूँगी, बट एक शर्त पर। तुम्हारी टीम इस डील को करना चाहती जो उसका कीमत 100 करोड़ से ऊपर है, राइट? हाँ बिल्कुल, जो मैं ले चुका हूँ और मुझे पेमेंट मिल चुकी है, बस मुझे अपने सामान उन तक पहुँचाना है। और रास्ते में तुम रुकावट हो, और वो लड़की जिसे मैंने आज अपने घेरे में ले लिया, खुद को शेरनी कहती है ना, आज इस शेरनी को पता चलेगा असल बब्बर शेर कहाँ होता है, जंगल का। ओके, ठीक है, ठीक है, एक शर्त, एक डील करते हैं। कामनी की तरफ बहुत गौर से देख रही थी चांदनी, कि नहीं, चांदनी की तरफ, खूबसूरत की तरफ बहुत गौर से देख रही थी चांदनी कि ये क्या डील करने वाली है। तब उसे चौंका कर वो सिर्फ इतना कहती है, इन दोनों को ख़त्म कर दो। काम जैसे ही ये इन दोनों को ख़त्म करने का सुनती है, चांदनी तो अपनी मुट्ठी कस लेती है। वो कहती है, ये क्या कह रही है, इन दोनों को ख़त्म कर दो?
इन दो लड़कियों को ख़त्म कर दो। जैसे कि तुम कह रहे तुम्हारी रुकावट बन चुकी है ये लड़कियां, तो कहीं ना कहीं ये मेरे भी रास्ते की रुकावट बन चुकी है। अगर आज तुम इन दोनों को ख़त्म करोगे तो मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत तुमसे वादा करती हूँ कि मैं खुद से तुम्हारी डील को तुम्हारे अड्डे तक पहुँचाऊँगी। जिन्हीं लोगों तक तुम्हें ये डील पहुँचानी है ना, उन लोगों तक पहुँचाऊँगी। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुमसे। अगर ये दोनों मरे इसी जगह पर जहाँ तुमने इनकी मौत की और ज़िंदगी का फैसला करने के लिए बैठे हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, वंशिका राजपूत तुमसे वादा करती है कि तुम्हारे ये सारे काम कर में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। ज़िंदगी में कभी तुम्हारी तरफ बढ़ के नहीं देखूंगी। तुम्हें रोकना तो दूर की चीज़, तुम्हारी तरफ आंखें उठा के नहीं देखूंगी। आई प्रॉमिस। अगर आज ये दो लड़कियां ख़त्म हुई तो ठीक है, डील आज ही के आज ही ख़त्म होगी। और अपने मुआदे से मुकरना नहीं, बिल्कुल नहीं मुकरूंगी। लेकिन मेरी भी तो एक कुछ शर्त तो सुनो तो सही। अगर ये दो लड़कियां बच गई तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। लेकिन ये दो लड़के बचनी नहीं चाहिए। तो तुम जो करना करो, यहाँ बैठ के अपनी पूरी टीम उनके पास भेज दो उन्हें मारने के लिए। लेकिन उनकी मौत बड़ी बेदर्दी से होनी चाहिए। उनकी चीख मुझे यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। कर सकते हो ऐसा? करके दिखाओ। फिर तुम जो कहोगे, यहाँ तक कि अगर माफिया क्वीन वंशिका को कहोगे तुम्हारी गुलाम बन के सारी ज़िंदगी रहे ना, ये कहे जो हुक्म मेरे आका, आई प्रॉमिस वो भी करके तुम्हें दिखाऊंगी। अगर ये दो लड़कियां आज ही के दिन उस जगह से इनकी लाश निकलेगी तो, वरना तुम्हारे साथ तुम्हें बहुत कुछ करने वाली हूँ। ओह, तो तुम ये चाहते हो, ठीक है, इन दोनों को ख़त्म करने का मेरा बाएं हाथ का खेल है। बाएं दाएं पीछे आगे जो भी करना करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये दो लड़कियां ख़त्म होनी चाहिए तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे लोगों के हाथों से। तुम तो यहाँ से उठोगे नहीं, यहाँ से जाओगे नहीं। बस तुम्हें मैसेजेस पे मैसेज करके अपने ग्रुप को ख़त्म करने के लिए कहना है। बस इतना करना है और उन्हें ख़त्म करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुम्हें जो करना है करो। आई प्रॉमिस, रोकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं। बस यहाँ बैठ के हम फिल्म देखेंगे। और हाँ, खाने की कुछ चीज़ें भी मंगवा दे। मुझे तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तो खुद से मंगवा लो। आई डोंट माइंड। हम अपने खाने की चीज़ें खाएंगे, तुम अपने खाने। वैसे भी कल से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। जिस चीज़ को मैं अनदेखा करना चाहती हूँ, जिस चीज़ को मैं देखना नहीं चाहती, तुम वो नज़ारा मुझे दिखाना चाहते हो। अब देखना चाहूँगी मैं इस नज़ारे को, क्योंकि खूबसूरत ने सुबह से नैना को देखा नहीं और नैना ने खूबसूरत ने अपनी इतनी टीम जो नैना के ऊपर लगाई थी वो हटा चुकी थी। वो उन सबको वहाँ से हटा चुकी थी। अब नैना को साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था खूबसूरत का। जो एक चीज़ थी, एक मतलब जैसे कि उसके आदमी के ज़रिए उसे पता चलता था कि नैना कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। इस वजह से कि आज नैना पर ये मुसीबत आई है। लेकिन ये क्या, माफिया क्वीन वंशिका चाहती है उन दोनों की मौत। ये क्या बात हुई? नैना को मरते हुए देखना चाहती है। वो अपनी लिमिट, अपनी चीज़ें देखना चाहती है, अपनी कंट्रोल को देखना चाहती है। अगर आगे जाकर किसी ने और ने भी नैना पर वार किया तो वो क्या करेगी? आज जो वो फेस टू फेस देख रही है, तब कामनी उसे कुछ इशारा करती है, चांदनी उसे कुछ इशारा करती है, तब वो कहती है अभी मैं आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब चांदी कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये कैसा के क्या बात कह रही हो तुम? क्यों, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस रोज चॉइस मुझे नहीं पता क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है। अगर जानबूझ के उसको मौत देना चाहती तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ होना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे बीच नहीं आएगी, हमारे काम के बीच नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सको। अगर अब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बीच में लाने की कोशिश की तो मैं खुद से उस लड़की को मार दूंगी। ये कहते हुए जैसे ये बात कहती है तो चांदनी क्या करती है, चांदनी दोनों हाथों से उसके कॉलर को पकड़ के उसे अपने पास करके कहती दिस नॉट फेयर। सुना तुमने?
हमारी दुश्मनी किसी और चीज़ पे है। हम लोग बेगुनाह लोगों पर वार नहीं करते, लेकिन आज जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। फिर कहती हूँ अब आज कहा है आइंदा मत करना, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ ना, आई प्रॉमिस मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए काम करती थी, और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से उसे पाया है और उसे खोना अब बिल्कुल नहीं चाहती। सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म होगा तुम्हें तुम्हारे दुश्मन मिल जाएंगे, मैं ये सारी चीज़ें से निकलना पसंद करूँगी और उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहूँगी। इस मार्ग से आज़ादी चाहूँगी। अगर मुझे मेरी लाइफ मिल रही है तो मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करने दो। इस तरह की हरकतें मत करो कि जिससे मुझे तुमसे नफ़रत होने लगे। समझ रही हो मेरी बात को? तब माफिया क्वीन वंशिका उसके कॉलर से अपना हाथ हटाती है और कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम गलत जगह और गलत इंसान से टकरा रहे हो। सेकेंडली तुम्हें ये गलती आज की है, आइंदा मत करना। आज तो मैंने तुम्हें माफ़ किया है, वजह तुम्हारी बहन है। जो आज तुमने मेरे कॉलर तक पहुंचाए ना, उन हाथों को मैं काट भी सकती थी यहीं पर इसी वक्त, लेकिन मजबूरी ये है कि तुम्हारी बहन से मैंने वादा किया है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना तो भरोसा होना चाहिए कि वो जिस जगह पर है, जिस मिशन पर है, उसकी लाइफ यही है, वो यही डिज़र्व करती है। अगर वो लोगों के बीच में रास्ते में आएगी तो उसके दुश्मन उसे मारने की कोशिश करेंगे, उसे साथ खेलेंगे तो नहीं, उसके साथ लाइफ में दोस्ती तो नहीं रखेंगे ना। अगर वो पुलिस वाली है तो माफिया क्वीन वंशिका की दुश्मन हुई तो वो अपने दुश्मनों को कैसे छोड़ सकती है? रही बात मेरी तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तो तय ही नहीं, क्योंकि आज तक उसने मुझे कोई प्रॉब्लम दी नहीं, और जिसके सरदर्द बनी है वो उसे मारना चाहता है, और मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस हद तक जाके उन्हें मारना चाहेगा। ये देखना चाहती हूँ। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैंने कहा ना अपनी गर्लफ्रेंड पर भरोसा रखो। अच्छा, अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर भरोसा रख सकती हूँ? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, अगर होती ना तो आज तुम जिस तरह रिलैक्स होकर दिखा रही हो ना, वो तुम नहीं करती। जब फर्स्ट टाइम उसने वो वीडियो दिखाया तब तुम्हारी कुर्सी में कुछ हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम जिस तरह रिलैक्स होकर बैठी उसे लगता है तुम्हें दिल में फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जब वहाँ देखा तो मेरे रोम रोम में आग लग रही है, और मेरा दिल कर रहा है अभी जित गन है मेरे पास है ना, उसकी सारी गोलियां उस शेटी के दिमाग पर लगा दूं। एक बार टिगर दबाऊं और उसका दिमाग को छल्ली छल्ली करके उसके सर से अलग कर दूं। इसका गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर, लेकिन क्या कर सकती हूँ, हाथ बंधे हुए हैं तो और बांध के रखो, फिल्म देखो और एंजॉय करो। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, फिल्म देखो एंजॉय करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते, अपनी जगह पर जाके बैठ जाते। तब मिस्टर शेट्टी कहते, क्या हुआ, मीटिंग कर रहे हो? या तुम्हारी इस लड़की ने, तुम्हारी इस दाएं हाथ ने तुम्हें रोका है कि ये डील मत करो, कि तुम हारने वाली हो? माफिया क्वीन वंशिका को कोई हरा सके, इसमें इतना दम किसी में है तो नहीं। अगर हरा सकता तो तुम आज यहाँ मेरे सामने नहीं बैठते, तुम डायरेक्ट हमला करके मुझे डेमो दिखाने थोड़ी आते, उसे ख़त्म करके तब मुझे डेमो दिखाने आते कि तुमने इसे मारा है। अगर तुम भी मेरे रास्ते में तो तुम्हें भी इसी तरह ख़त्म कर दोगे। आइडिया बुरा नहीं था, अच्छा आइडिया दिया तुमने यार, लेकिन जो चीज़ अभी नहीं वो कल नहीं तो अभी करके दिखा देती हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने इन दोनों की मौत पक्की है। ये कहकर एक मैसेज करती है। जो वहाँ पर सूरत हाल जो कंट्रोल कर चुकी थी नैना अपनी थोड़ी सी बची हुई टीम के साथ, अब वहाँ पर फिर से कुछ लोग आते। तब कामने कहती, ये क्या हो रहा है, हम लोगों को ख़त्म करने के लिए कितने लोग आने वाले हैं यार? तो वो कहती, पता नहीं, लगता है हमें वाकई फंसाया गया है, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे ये नहीं पता, मुझे आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। तो खूबसूरत उसकी तरफ गौर से देखती है। क्या कहा, आखिरी बार? हाँ, अगर यहाँ से बची तो सीधा जाके उसे गले लगा के उससे बेतहाशा प्यार करूँगी, आई लव हर। लेकिन अगर यहाँ से मर कर चली गई, बस इस बात का गम ना रहे कि मैंने उससे आखिरी बार ये नहीं कहा कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। बेतहाशा आखिरी दफ़ा भी जब मैं आंखें बंद कर रही थी तो उसको याद करके आंखें बंद कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यही करना चाहिए? अच्छा, मैं किसे करूं जिसका मोबाइल मेरे जेब में है?
जो मेरे साथ घूम रही है उससे करके बताऊं कि मैं इस वक्त मुसीबत में फंसी हूँ, आके मुझे बचा लो बहन जी। अरे बहन जी लगती लेकिन है नहीं, शेरनी है शेरनी, आई नो शेरनी है, लेकिन दिखाती नहीं है ना शेरनी। और शेरनी आजकल दिखाना चाहिए ना कि इस तरह करनी चाहिए। वो वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, ये दोनों अपने गप्पे लगा रहे थे। तब वहाँ से शेटी एक इंसान को इशारा करती है कि वो पीछे से जाके उस पर वार करें, क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो सारी चीज़ें देख तो रहे थे लेकिन उनकी कन्वर्सेशन कोई सुन नहीं रहा था, बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा था। तब नैना कहती है इन लोगों का यहाँ आना, मुझे ऐसा लगता है कोई हमें लाइव देख रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है लाइव? लाइव हमारी मौत के जाल बना गया है। मुझे यही लगता है। ओके, तो अब क्या करना चाहिए? गन में गोली कितनी है? कम पड़ी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो तो आएंगे जाएंगे, उनका काम है यही है। तो क्या करें? करना क्या है? अपनी टीम को अलर्ट करो, जो बचे कुछ बचे हैं उनको भी अलर्ट कर लो। अगर बच गए तो जो तुमने कहा वो कर लेना, अगर मर गए तो झंडे के नीचे जाके अपनी फैमिली से मिलेंगे। ये बात तो पक्की है। वहाँ पर न्यूज़ में ये चीज़ें चल रही थी कि पुलिस वालों पर बहुत ही बेद हमला हो चुका है, और ये न्यूज़ मिस्टर ठक्कर तक भी पहुंचती है। ओटीवी में लाइव इस चीज़ को देख रहे थे कि किस तरह से उनकी बेटी इस मुसीबत में फंस चुकी थी। तब वो कहती कहा था ना, इसलिए कहा था कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, ना तुम्हारे लिए अच्छी ना तुम्हारी माँ के लिए अच्छी, लेकिन कोई सुनता नहीं है ना। तब वो आईजी को कॉल लगाते, मेरी बेटी को इस मुसीबत से निकालो। वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी टीम भेज रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि वो लोग किस जगह जाके छापा मारने गए हैं। कमाल है, तुम्हारे बिना इंफॉर्मेशन के, तुम्हारे बिना चीज़ के वो इस तरह चापा कैसे मार सकते हैं? तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया? तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह ज़िद्दी है, अपनी माँ की तरह ज़िद्दी है, तुम्हारी तरह नहीं, अपनी माँ की तरह ज़िद्दी। और कभी भी जब भी मिशन में जाती तो क्या मुझे इन्फॉर्म करके जाती थी? नहीं ना। तो उसी की बेटी है, वो भी मुझे इन्फॉर्म करके नहीं जा रही। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, याद रखना। अगर मेरी बेटी को कम ऑन यार, और एक पुलिस वाली है, उसके साथ ऐसा कुछ होगा नहीं, और जिस लोगों ने उस पर हमला वार किया ना उसको अच्छी तरह जवाब दे देगी वो। वहीं पर ये सारी चीज़ें माफिया क्वीन वंशिका टीवी पे देख रही थी। अंदर से बाहर से वो कुछ दिखा तो नहीं रही थी, लेकिन अंदर से वो कुछ सोच रही थी, क्या मैंने सही किया तुम्हारी मौत का फैसला करके? क्या सही है क्या गलत ये मैं नहीं जानती। अगर सही है तुम्हारी मौत का फैसला करके मैंने सही किया, तो मुझसे बड़ी बेवकूफ़ कोई और होगी नहीं इस दुनिया में, जो जिस लड़की से प्यार नहीं करती, जिसके साथ सब कुछ करके उसकी मौत का कारण बन चुकी है, लेकिन दिल को यकीन है कि तुम खुद को कुछ होने नहीं दोगी। दिल को यकीन है जितने भी लोग आए, जितने भी लोग तुम पे वार करने आए, कि तुम्हें कुछ होगा नहीं। इतना यकीन है मुझे तुम पर नैना टक्कर, और मेरे इस यकीन को कभी तोड़ना मत। तुम मेरे हाथों या मैं तुम्हारे हाथों मरने चाहिए। इस तरह नंजू पंजू लोगों के हाथों न तुम मरो न मैं। बस एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा इन सबको मार के तुम वहाँ से निकलो। जिस इंसान ने तुम्हारी मौत का खेल मुझे दिखाया है ना, उसकी मौत को मैं एक बहुत बड़ा खेल बना दूंगी, आई प्रॉमिस। बस सिर्फ एक दफ़ा वहाँ से सही सलामत खुद को और इस खामनी को निकालो, वरना अगर तुम्हें ऐसे कुछ हुआ ना, जो सामने मेरी बेटी है ना, मेरी दोस्त, वो मुझे ख़त्म कर देगी। मुझे इतना यकीन है, उससे कामनी से बेतनाशा प्यार हो चुका है, और मेरे कहने पर भी वो नहीं रुकेगी। जिस तरह वो मुझे घूर रही है, जिस तरह आंखों से कह रही है, अगर तुम दोनों को कुछ भी हुआ, तुम्हें तो नहीं लेकिन अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी हुआ, तो आज के दिन मेरे साथ साथ तुम लोगों के साथ साथ मेरा भी जनाजा उठने वाला है। बस कुछ करके वहाँ से निकलो, कुछ भी करके निकलो ज़रूर वहाँ से। और टीवी में देखकर इस चीज़ें देख रही थी। तब शेठी कहता है क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद होगी? मुझे फिल्म देखने के दौरान बात करने का शौक़ नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें शौक़ है तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ, लेकिन फिल्म देखने में मज़ा आ रहा है। तुम्हारे लोग जितने ताकतवर दिख रहे हो, उनमें से कई ज़्यादा ताकत तो ये दो लड़कियाँ दिख रही है। उसकी टीम ज़ख्मी हो चुकी है, वो खुद भी थोड़ी सी ज़ख्मी हो चुकी, लेकिन वो लड़ रही है, क्या बात है। तो अब क्या करना चाहते हो मिस्टर शेट्टी? हार मानना चाहते हो या फिर और लोग बेचना चाहते हो? मेरे पास लोगों की कमी नहीं। ये कहकर वो एक और मैसेज करती है। जैसे ही मैसेज उन्हें मिलता है तो और ज़्यादा लोग अंदर जाते थे, और लोग उन्हें मारने के लिए वहाँ भर जाते। अब सिचुएशन क्यों होती, कुछ ही होती। नैना के गन से
गोली ख़त्म, कामनी की गन से गोली ख़त्म। तो दोनों एक दूसरे को देख कर कहते हैं अब क्या, अब क्या, हाथापाई, मारपीट, गुस्सा, लात, ये सब चलने वाला है अभी। यानी आज का पूरा दिन हमें ये करना पड़ेगा। तो पता है हम कल लड़ाई करते करते कितने घंटे हो चुके और हमारी टीम तो हम तक पहुंच भी नहीं पा रही है। हाँ, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत खराब फंसाया है। हमें ऐसी जगह बुलाए जहाँ पर हमारी टीम को आना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा मसला हो रहा है, हमारे घर में गोली नहीं और अब हम फाइटिंग करेंगे। वाह क्या बात है। तुम्हें लगता है कि हम ये लोग फाइटिंग करने के लिए राज़ी होंगे? क्या तुम्हें अच्छे खासे गन है और लगता है हमारी मौत की फुल फुल तैयारी के साथ आए हुए। आज या तो ये मारेंगे या तो हमें मारेंगे। क्या कहती हो, क्या कहती हो? आज तो लगता है या तो मरेंगे या मारेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम मारने वालों में से लग रहे हैं, हम मरने वालों में से लगते हैं। और लगता है तुमने इस इंसान को बहुत बड़ा ज़ख्म दिया है, बहुत बड़ा तकलीफ दिया है, जिसने तुम्हें मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा है। अब एक साथ अब ये मरें तो ना मरे, लेकिन हमारी मौत तो पक्की लिखी है इन लोगों ने। आई नो, ये कहकर वो लोग वो निकलते हैं और उनके घर में तो बहुत कुछ गोलियां बची थी, उन्हें मारने के स्टार्ट कर देते हैं। तब 2-3 लोगों को और ये लोग गिरा देते, फिर साइड में हो जाते। लेकिन वहाँ से एक गोली सीधा आके नैना के शोल्डर पे लगती है और वो थोड़ी देर बाद गिर जाती है। जिससे गिरती कामने उसके पास आके कहती तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गोली लग गई है। तब वहाँ पर बैठे मिस्टर शेट्टी के चेहरे पर एक कमीनी सी स्माइल आती है और कहती है देखा, एक गोली तो लगी निशाने पे। तो कामनी माफिया को वंशिका कुछ कहती ही नहीं, लेकिन उसको गोली लगने से प्लस चांदनी को गुस्सा होता था। वो वहाँ से उठने की कोशिश करती, तब नैना माफिया को वंशिका उसे सर से ना मना कर देती है, यानी कि सर हिला के मना कर देती है, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। तब शेट्टी कहता है क्या हुआ, जाके उनकी मदद करना चाहते हो ताकि तुम्हारी बॉस हार ना जाए, ताकि उसे हमारी डील पर काम करना ना पड़े। जहाँ तक मैंने सुना है माफिया क्वीन वंशिका राजपूत अपने वादे की पक्की होती है और तुम उनकी मदद करके उनका सर झुकाना चाहते हो। अगर तुमने उनकी मदद की, अगर तुम्हारी टीम में से कोई भी उनकी मदद करने पहुंचा, तो माफिया क्वीन वंशिका झुक के मेरे पैरों पर गिर के ये कहेगी कि वो हार चुकी है। सुना तुमने? तब वो वहाँ पर फिर से बैठ जाती, लेकिन अपनी मुट्ठी को कस के बैठती है चांदनी। तब वहाँ से उस चीज़ को फिर से देखते हैं जहाँ पर नैना को गोली लगी और नैना के हाथ से खून ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुका है और खून बह रहा था उसके हाथ से और उसके चेहरे पर दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। तब कामनी कहती क्या करना है, मरना है या मारना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरी कॉल कर लो अपनी गर्लफ्रेंड को। मैं कर ले, जितना टाइम है कर ले। मैसेज भी करना चाहती, कॉल पे बात करना चाहती। बात तो कॉल पे करना चाहती, उसकी आवाज़ सुनूंगी, लेकिन मैसेज करना चाहूँगी। एक एक करो, एक साइड में चली जाती है। उसी के पास से बैठ के अब दोनों एक दीवार से टेक लगा के बैठे थे। दोनों की पोजीशन ऐसी थी, बस अब तो बहुत कुछ होने वाला है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, क्या पता यहाँ पर मौत का तांडव तो रच चुका है, मरेगा कौन ये भी नहीं पता। लेकिन नैना कोई सोच भी नहीं सकता कि माफिया क्वीन वंशिका ये फैसला कर सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।